बड़ा बाजार और स्वदेशी का गहरा रिश्ता रहा है। खासकर यहाँ के महात्मा गांधी रोड में कतार से खड़ी खादी की कई ऐसी दुकानें हैं जो इस इतिहास की साक्षी हैं। यहाँ के व्यवसायियों ने न सिर्फ स्वाधीनता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता भी की। 1929 में स्थापित शुद्ध खादी भंडार, 1940 में स्थापित जनता खादी भंडार या फिर 1942 में स्थापित सस्ता खादी भंडार, ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। मगर एक और ऐसी जगह है जो स्वदेशी की इस भावना का प्रसार दशकों से करती आ रही है। इस जगह का नाम है गोविंद भवन कार्यालय। महात्मा गांधी रोड पर खड़ी इसी इमारत में आपको मिलेंगी स्वदेशी की एक अपूर्व धारा और रोजगार की भी। तो आज हम आपको बताएंगे गोविंद भवन कार्यालय के बारे में। 151 महात्मा गांधी रोड पर खड़ा है यह गोविंद भवन कार्यालय, जिसे 1928 में 1860 के सोसाइटीज़ एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। फिलहाल यह 1960 के वेस्ट बंगाल सोसाइटीज़ एक्ट के तहत पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन है। यहीं से संचालित होता है गीता प्रेस, जिसके इतिहास को समझना तो ज़रूरी है, परंतु गीता प्रेस का नाम भारतीय संस्कृति के प्रसार में स्वर्णाक्षर की तरह जगमगा रहा है। इसकी स्थापना की थी सेठ जयदयाल गोयंदका तथा भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार ने। गोविंद भवन की स्थापना का इतिहास बहुत दिलचस्प है। सेठ जयदयाल गोयंदका व्यापार कार्य से कोलकाता जाते थे और वहाँ जाने पर सत्संग करवाते थे। तो ये सब जानते हैं कि सेठ जी और सत्संग जीवन पर्यंत एक दूसरे के पर्याय रहे। उनको जब भी समय मिलता सत्संग शुरू हो जाता। कई बार कोलकाता से सत्संग प्रेमी रात को खड़गपुर आ जाते, तो कई बार सेठ जयदयाल गोयंदका चक्रधरपुर से खड़गपुर आ जाते थे, जो कि दोनों नगरों के बीच में पड़ता था, और स्टेशन के पास रात भर सत्संग होता। तब सत्संग के लिए आजकल की तरह मंच नहीं बनते थे और ना ही आज की तरह प्रचार प्रसार होता था। फिर ऐसा हुआ कि कोलकाता में दुकान की गद्दियों पर ही सत्संग होने लगा। दिनों दिन जो लोग थे जुड़ने वाले, उनकी संख्या बढ़ती गई और गद्दियों में स्थान सीमित था। फिर बड़े स्थान की खोज शुरू हुई। पहले कोलकाता के ईडन गार्डन के पीछे किले के समीप वाला स्थल चुना गया, लेकिन वहाँ भी सत्संग ठीक से नहीं हो पाया। फिर 1920 के आसपास कोलकाता की बांसतला गली में बिरला परिवार का एक गोदाम किराए पर मिल गया और उसे ही गोविंद भवन यानी भगवान का घर यह नाम दिया गया। आज महात्मा गांधी रोड पर वही भव्य भवन गोविंद भवन के नाम से स्थित है। आज भी यहाँ भजन कीर्तन चलता है और संत महात्माओं के प्रवचन की व्यवस्था भी आज भी होती है। आनंद बढ़िया जी, गोविंद भवन पिछले कुछ दशकों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। हाँ। तो इसके बारे में, इस यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताइए। इस यात्रा के बारे में गोविंद भवन शुरू हुआ था धार्मिक पुस्तकों के प्रचार के लिए सेठ जयदयाल जी गोयनका और भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के द्वारा। और आज भी पूरे भारतवर्ष में या विश्व में जो सस्ते धार्मिक साहित्य उपलब्ध है वो केवल गीता प्रेस के कारण है।
और गीता प्रेस का ही गोविंद भवन कार्यालय है, कलकत्ता का कार्यालय। और धार्मिक पुस्तकों का प्रचार यहाँ से होता है। समाज में धार्मिकता बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी तो हम मॉल संस्कृति को बहुत अधिक सकारात्मक तरीके से नहीं लेते, लेकिन अगर इसे नकारात्मक तरीके से ना देखा जाए तो जिस बात पर हमारी नज़र पड़ेगी वो ये कि आज की मॉल संस्कृति की नींव गोविंद भवन कार्यालय से ही पड़ी। मॉल संस्कृति का अर्थ हम इस शब्द में समझें कि जहाँ एक छत के नीचे ही आपको सब कुछ मिल सकता है। गोविंद भवन ऐसी ही जगह है जहाँ पे आपको एक छत के नीचे ही सब कुछ मिल जाएगा, चाहे वो कपड़े हों, चादर हो, तौलिए हों, चूड़ियाँ हों, साबुन हो, घी हो, औषधि हो, हर चीज़ यहाँ पर मिलती है। परंतु इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है धार्मिक ग्रंथों को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध करवाना। ये सारे प्रोडक्ट शुरू से थे हमारे यहाँ। हाँ, हमारे यहाँ कपड़ा विभाग में बेडशीट, लुंगी, गमछा, धोती, कुर्ता, पजामा और गर्म वस्त्र, ब्लैंकेट, साड़ी और आयुर्वेदिक औषधि ये शुरू से ही है। अच्छा। और ये कपड़े का व्यवसाय इसलिए है कि बुक्स हम लोग लॉस में बेचते हैं। अच्छा। ताकि सस्ते साहित्य का प्रचार हो, धार्मिक पुस्तकें हर जगह पहुँचे, तो बुक्स के लॉस को कवर करने के लिए कपड़े का। तो वस्त्र भी तो बोलते हैं आपके खादी और स्वदेशी ही हैं। सारे आइटम स्वदेशी हैं। तो एक तरह से स्वदेशी का जो प्रचार है वो तो गोविंद भवन शुरू से ही कर रहा है। मतलब कर रहा है। हाँ। और इस रूप में, जिस रूप में आजकल के आधुनिक मॉल चलते हैं। हाँ। गोविंद भवन कार्यालय एक ऐसी जगह जहां जाने से पहले ये नहीं सोचना पड़ता कि आप किस क्लास से हैं, आपका बजट कितना है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कितना कमाते हैं। और इसके साथ ही एक ऐसी जगह जो दशकों से 9 दशक से अधिक समय बीत गया और यह जगह आज भी स्वदेशी और संस्कृति दोनों को सहेज रही है। सेठ जयदयाल गोयंदका, भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार, घनश्याम दास बिरला, ऐसे कई व्यवसायी जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसे तेज गति दी। इसके बावजूद ये सोचने वाली बात है कि हमने इनको समुचित सम्मान दिया। घनश्याम दास बिरला को तो हम सब जानते हैं, लेकिन भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार और सेठ जयदयाल गोयंदका के बारे में नई पीढ़ी को जानने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों है कि ये हमारी पाठ्य पुस्तकों में शामिल नहीं है? ये एक ज़रूरी सवाल है। महात्मा गांधी रोड शायद इसी भावना के प्रसार के कारण, स्वदेशी की इसी चेतना के कारण ही, महात्मा गांधी के इसी प्रभाव के कारण ही यह नाम मिला होगा बड़ा बाजार के इस इलाके को। इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन विडंबना देखिए कि आज इसी महात्मा गांधी रोड को जल जमाव और ट्रैफिक जाम के कारण जाना जाता है। इतिहास पर उपेक्षा की ऐसी धूल चढ़ी है कि जो साफ करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि अब इस धूल को साफ करके बड़ा बाजार के गौरवशाली इतिहास को सामने लाया जाए, और यही हमारा प्रयास है।